नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, इजराइल की ओर से। जी हां, इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी पर एक और बड़ा हमला किया है। यह हमला 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध में अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। हमास के अनुसार गाजा पट्टी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गाजा का फिलहाल बाकी की दुनिया से संपर्क टूट चुका है। इस तरह से हमास पर हमला किया जाना क्या मानवता के समर्थन में है, खिलाफ है? अवश्य कमेंट करें। क्योंकि हमास और गाजा पट्टी दोनों अलग अलग है, तो फिर गाजा पट्टी पर यह हमला करना क्या हमास पर हमला होगा? वहां के लोगों को इस तरह से बदतर हालत में रखना या करना किसके पक्ष में होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सरहद पार से गोलीबारी होने पर शुक्रवार को चिंता व्यक्त की और भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का सख्ती से पालन करने की अपील की। जम्मू के अरनिया में पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा बृहस्पतिवार की रात को सीमा पार से की गई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान और एक महिला घायल हो गई, जबकि कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वर्ष 2021 के बाद से संघर्ष विराम का पहला बड़ा उल्लंघन है। किसी गोदी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं। बीएसएफ के अनुसार पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी शुक्रवार तड़के 3 बजे तक जारी रही। चंद्र ग्रहण को सौरमंडल की एक खगोलीय घटना कहा जाता है, लेकिन ज्योतिष की नजर में इसका अपना ही एक खास महत्व है। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की रात को लगने जा रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। रात के वक्त लगने वाला ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और कई राशियों पर इसका असर पड़ेगा। इस महीने में ये दूसरा चंद्र ग्रहण है और ज्योतिष शास्त्र की माने तो एक ही माह में 2 बार चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय नजरिए से अच्छा नहीं माना जाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 और गारंटियां देकर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का ऐलान सा कर दिया है। इन 5 और गारंटियों में गोपालक से उनके पशुधन का गोबर 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। वहीं प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए जितने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की जरूरत होगी उतने खोले जाएंगे। किसी भी बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। वहीं बाढ़, बिजली गिरने, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए परिवार को चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी में 15 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा पहले ही की गई थी, अब इसे कानून बनाकर परमानेंट किया जा सकेगा ताकि आने वाली सरकार इसे फिर से बंद नहीं कर सके। ये 5 और गारंटियां अशोक गहलोत की। वहीं बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को ही, इसमें नामों पर चर्चा के साथ साथ पैनल तैयार किया गया है। ये राजस्थान के लिए है। अब 1-2 दिन में दिल्ली में होने वाली बैठकों में प्रत्याशी घोषित होंगे। बैठक में राजस्थान के लिए 76 विधानसभाओं के प्रत्याशियों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरने और खिलाफ प्रत्याशी उतारने पर भी चर्चा हुई। तो उन्हें डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि भाजपा के 2 सूचियों में 124 सीटों पर नाम घोषित किए गए, लेकिन अंदर खाने 68 पर अपनों से ही नुकसान का डर माना जा रहा है। इनमें से 35 पर तो खुली बगावत हो रही है। इनमें 10 सीटों पर तो जिनका टिकट कटा वह निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना ये कि भाजपा कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।